हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 का एक्सरसाइज 13.7 पढ़ेंगे, जिसमें हमें शंकु के आयतन के बारे में पढ़ना है और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन को पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चे से गुजारिश है कि लाल बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 13.7। सबसे पहले शंकु हम जान जाते हैं। आप लोग मलाई बर्फ खाते हैं, कुछ इस तरह से रहता है ना। यही क्या है? शंकु है। अब इस शंकु में आप लोग देखे होइएगा, यहाँ पे यह ऐसे गोलाकार रहता है। इसको कहते हैं, यह जो लंबाई रहता है इसको कहते हैं हम एल। क्या कहते हैं? एल, तिर्यक। इसको कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, ठीक है ना, ऊंचाई। फिर यहाँ से यहाँ तक जो रहता है इसको कहते हैं आर। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं, ठीक। फिर यहाँ से जो सीधा जितना ऊंचा रहता है इसको कहते हैं एच, ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं? एच, ऊंचाई कहते हैं। अब देख लीजिए एल और एच में क्या संबंध है, और फिर आर में एल बराबर होता है, यह देखिए एक समकोण त्रिभुज बन जा रहा है ना। तो यह कोण हो गया, यह आधार मान लीजिए, यह लंब मान लीजिए। तो एल बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब फिर इसमें इसका हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जान जाते हैं। थोड़ा सा पहले का भी हम रिवीजन करा देते हैं। वक्र या फिर पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, यह एक पाई आर स्क्वायर, यह क्या रहता है? वृत्ताकार रहता है। पाई आर स्क्वायर जुड़ जाता है तो क्या हो जाएगा? पाई आर इंटू आर प्लस एल। फिर उसके बाद होता है आयतन, शंकु का आयतन। हम लोग को लंब विरीतीय शंकु पढ़ना है, न कि दूसरा टेढ़ा वाला शंकु पढ़ना है। केवल हम लोग को 10th क्लास तक लंब विरीतीय शंकु के बारे में ही पढ़ना है। आयतन बराबर होता है, यह प्रयोग द्वारा इसको सिद्ध किया गया है कि अगर इसी ऊंचाई और इसी त्रिज्या का बेलन रहे तो उसके आयतन से इसका आयतन क्या होता है? तिहाई होता है। यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इसका क्या हो जाता है? 1/3, यानी कि बेलन के आयतन से इसका तिहाई होता है। इसी सूत्र के आधार पर हमको 13.7 पढ़ना है। अब देखिए हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला सवाल इसमें दे रहा है, उस लंब विरीतीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी 1 नंबर त्रिज्या दे दिया है। पहला का पहला नंबर आर बराबर दिया है 6 cm, और इसको यहाँ पे ऊंचाई दे दिया है 7 cm, ठीक ना। तो अब इसका आयतन निकालना है। तो यहाँ पे आयतन का सूत्र आप लिख लीजिएगा, सूत्र जरूर लिखिएगा कि लिखते लिखते आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देख लीजिए यहाँ पे इज इक्वल टू 1/3 गुना 22/7 गुना आर का कितना है? 6 गुना 6 आर स्क्वायर, यानी 6 गुना 6 और गुना 7। 7 से 7 कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, बच गया हमारा कितना? 22 गुना 12 गुना कर लेंगे, 12 दूनी 24 का 4 हाथ में आया 2, 12 दूनी 24, 2 26, यानी कि 264 cm क्यू। आयतन किस में होता है? क्यू में। मिटा दे अभी से। 1 नंबर का दूसरा प्रश्न दे रहा है, इसमें त्रिज्या आर दे दिया है 3.5 cm। फिर उसके बाद एच दिया है ऊंचाई 12 cm, ठीक ना। तो इसका हमको आयतन निकालना है। वॉल्यूम आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 गुना 22/7 गुना आर का है 3.5 गुना 3.5 गुना एच का 12। कोई दिक्कत? अब देख लीजिए, काट देते हैं। 7 से 7 बचे 35, 0.5 हो गया। फिर यहाँ पे 3 चौका
12 इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया 22 गुना 0.5 गुना 3.5 गुना 4। कोई दिक्कत? अब देखिए 22 पचे 110, एक अंक के पहले दशमलव गुना, इसको गुना कर देते हैं, 4 पचे 20 का 0 हाथ में आया 2, 4 3 12 2 14, एक अंक के पहले दशमलव, यानी कि हो गया 11 गुना 14। दशमलव के बाद 0 है तो 0 छोड़ देंगे। अब देखिए इसको गुना कर देते हैं, 14 एकम 14 का 4 हाथ में आया 1, 14 एकम 14 1 15, 154 cm क्यों ना है आंसर। मिटा दे अभी से। दूसरा सवाल देखते हैं क्या दे रहा है। कह रहा है शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी 1 नंबर त्रिज्या 7 cm और तिर्यक ऊंचाई 25 cm है। देखिए यहाँ पे हमको धारिता ज्ञात करना है। क्या करना है? धारिता। 1 नंबर में जिसका यहाँ पे त्रिज्या दे दिया है r बराबर 7 cm और l बराबर दिया है, तिर्यक ऊंचाई दे दिया है इसमें 25 cm। कोई दिक्कत? तो इसका h निकालेंगे तब ना हमारा आयतन या धारिता निकलेगा। देखिए h बराबर √l² माइनस r² होता है ना। यह कहाँ से होता है? इसमें लिखे थे l बराबर √h² प्लस r² होता है, उसी सूत्र से यह आया है। l की जगह पर कितना है आपका 25 का स्क्वायर और माइनस r के जगह पर 7 का स्क्वायर, 25 का 625 और माइनस 49। देख लीजिए 15 में से 9 जाएगा 6, फिर यहाँ पे 11 में से 4 जाएगा 7 और यहाँ पे 5, 576। यह हो जाएगा 24 का रूट, यानी कि 24 cm। h हमारा कितना आ गया 24 cm। अब इसमें क्या पूछ रहा है हमसे? अब कह रहा है कि आयतन निकालिए, यानी कि धारिता। तो धारिता बराबर आयतन क्या हो जाएगा? धारिता कब निकाला जाता है? जब लिक्विड रहता है। क्या रहता है? लिक्विड, यानी कि द्रव रहता है। तो आयतन बराबर 1/3 पाई r² h। पाई का वैल्यू 22/7 लीजिए, इसमें कुछ नहीं दिया है कि पाई बराबर इतना लीजिए चाहे उतना लीजिए। 1/3 गुना 22/7 गुना r के जगह पर आपका कितना है 7 गुना h के जगह पर 24। 7 से 7 कट जाएगा, 3 से 3 बटे 24। अब देख लीजिए यहाँ पे 22 गुना 7 गुना 8 हो गया ना। तो देखिए इसको हम गुना कर देते हैं। इसको गुना करें पहले 7 दूनी 14 का 4 हाथ में आया 1, 7 दूनी 14 1 15, 154 गुना 8 गुना कर लेंगे। 8 चौका 32 का 2 हाथ में आया 3, 8 पचे 40 3 43 का 3 हाथ में आया 4, 8 एकम 8 4 12, 1232 हुआ। फिर से देख लीजिए 8 चौका 32 का 2 हाथ में आया 3, 8 पचे 40 3 43 हाथ में आया 4, 8 एकम 8 4 12, 1232 cm क्यों। क्या हो गया 1232 cm क्यों। ठीक ना। अब इसमें कह रहा है कि इसको लीटर में बदलिए। किसमें? लीटर में। अब यहाँ पे लिख देते हैं इधर लीटर में। एक चीज़ आप पढ़े हैं 1000 cm³ बराबर 1 लीटर, पढ़े हैं ना। 1000 cm³ बराबर 1 लीटर। तो अतः 1 cm³ बराबर 1/1000 लीटर हो जाएगा। तो यानी 1000 से इसमें भाग कर देंगे 1232 बाई 1000, यानी 1.232 लीटर। आसान है कि नहीं? मिटा दे। दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। कह रहा है इसमें ऊंचाई 12 cm, h बराबर 12 cm। फिर उसके बाद और क्या दिया है देखते हैं। और दे दिया है हमको तिर्यक ऊंचाई l बराबर 13 cm, l बराबर 13 cm। तो इसमें r हम निकालेंगे। तो r बराबर हो जाएगा √l² माइनस h²। देख लीजिए l है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 169 और माइनस 144 बराबर हो जाएगा √9 में से 4 गया 5 और 6 में से 4 गया 2, यानी कि 25 बराबर 5 cm। कोई दिक्कत? अब हमारा r निकल गया, h निकल गया, तो इसका आयतन निकल जाएगा कि नहीं।
शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 22/7 गुना आर कितना आया है हमारा 5 गुना 5, एच कितना है हमारा एच 12 ना है, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे गुना करेंगे 3 चौका 12, यहाँ हो जाएगा 22/7 गुना 50 25 चौका 100, यानी कि हो जाएगा 2200/7, 2200/7। अब इसको हम दशमलव में बदल लेते हैं, 7 का 21, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपको 1 बचा, 1 के बाद 0 उतरेगा तो 10, 7 कम 7, हाथ में यहाँ पे शेष बच गया 3, 3 के बाद 0 तो 7 चुका 28, बचेगा कितना 2, ठीक है ना। 2 के बाद 0 उतरेगा तो 7 दूनी 14, फिर 6 बच जाएगा और फिर 60 हो जाएगा तो 7 बटे 56। इतना हमारा CM क्यों आया, CM क्यों। अब इसको हम क्या करेंगे दशमलव लीटर में बदल लेंगे, किसमें लीटर में, बराबर 314.28/1000। कोई दिक्कत, 3 अंक के पहले दशमलव आ जाएगा 0.314, अब इधर 28 लिखिए या फिर यहाँ पे 2 अंक 3 अंक तक रहने दीजिए या फिर इसको भी लिख सकते हैं। आंसर आसान है कि नहीं, मिटा दे अभी से। तीसरा नंबर सवाल हम देखते हैं, कह रहा है एक शंकु की ऊंचाई 15 cm, यदि इसका आयतन इतना cm क्यों हो तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसका फिगर भी आप देख लीजिए, फिगर से समझने में और आसान रहती है। यहाँ पे एक शंकु दे दिया है जिसका ऊंचाई 15 cm, यहाँ से यहाँ तक दे दिया है 15 cm, ठीक है ना। cm न दिया है, m क्यों लिख रहे हैं cm, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे दे दिया इसका आयतन दे दिया है, आयतन बराबर हमको दे दिया है कितना 1570 cm क्यों। अब इसमें कह रहा है पाई बराबर 3.14 लीजिए, 3.14, और इसका आर निकालना है, क्या निकालना है आर। तो देखिए प्रश्न से 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर आयतन, यही ना होता है, कोई दिक्कत। 1/3 गुना पाई के जगह पर 3.14 ले लीजिए, गुना आर के जगह पर आर हमको निकालना है आर स्क्वायर, गुना एच के जगह पर कितना है 15 बराबर 1570, यही ना है। देख लीजिए यहाँ पे कटने वाला है, यहाँ पे 3 बचे 15। अब देखिए यहाँ पे यह गुना में इधर आएगा तो भाग में आर स्क्वायर बराबर 1570 और बट्टा 3.14 गुना 5, कोई दिक्कत। देखिए इसको 5 से काटेंगे, 5 3 15, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे हो जाएगा 5 एकम 5, फिर बच गया कितना, इसमें 2 बच गया और 2 के बाद 0 तो 5 चुका 20। फिर आर स्क्वायर बराबर 314/3.14, यह दशमलव उड़ाएंगे तो गुना इधर 100 हो जाएगा, यह कट जाएगा। अब देख लीजिए आर बराबर हो जाएगा √100 बराबर 10 cm, यही ना हमको ज्ञात करना है। चलिए मिटा दे अभी से। 4 नंबर सवाल हम देखते हैं, कह रहा है यदि 9 cm ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई cm क्यों है तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ऐसे दे दिया है, ठीक है ना, ऊंचाई दे दिया है 9 cm, ऊंचाई 9 cm, फिर उसके बाद यहाँ पे दे दिया है आयतन दे दिया है, तो यहाँ पे यह ज्ञात करना है, व्यास d ज्ञात करना है, d बराबर 1। तो देखिए यहाँ पे आयतन कितना दिया है, आयतन हमको दे दिया है 48 पाई, 48 पाई, पाई का वैल्यू नहीं रखा है, इतना cm क्यों। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न से लिख लेंगे, प्रश्न से यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पहले आर निकालेंगे तब हमारा डी निकलेगा बराबर आयतन, कोई दिक्कत, आसान है कि नहीं।
1/3 गुना पाई गुना r² गुना h के जगह पर 9, 3 9 बराबर आयतन दे दिया है 48 पाई। r² बराबर 48 पाई और यहाँ पे बट्टा पाई गुना 3 से 16 मत में कट जाएगा और यहाँ पे पाई से पाई, कोई दिक्कत? यानी r बराबर हो गया हमारा √16 बराबर 4 cm। r हमारा आ गया 4 cm, तो d बराबर 2r होता है ना, 2 गुना त्रिज्या, तो 2 गुना 4 बराबर 8 cm। आसान है कि नहीं? मिटा दे अभी से। 5वां नंबर सवाल हम देखते हैं। कह रहा है ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है, इसकी धारिता किलोमीटरों में कितनी है? देख लीजिए, कुछ इस तरह से है, ठीक है ना। और इसमें इसका गहराई दे दिया है 12 मीटर गहरा, 12 मीटर। फिर उसके बाद यहाँ पे व्यास दे दिया है 3.5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 3.5 मीटर व्यास यह दिया है। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसकी धारिता किलो लीटर में निकालिए, इसका धारिता किलो लीटर में निकालना है। तो देखिए कैसे हम निकालेंगे। सबसे पहले इसका आयतन निकालेंगे। आर भी हमको मालूम है, डी मालूम है, तो आर नहीं मालूम हो जाएगा। फिर यहाँ पे यह आपको एच मालूम है, तो हमारा आयतन निकल जाएगा। आयतन बराबर 1/3 पाई r² h, कोई दिक्कत? इज इक्वल टू 1/3 पाई का वैल्यू कुछ लेने के लिए नहीं ना दे रहा है, चलिए नहीं दे रहा है, 22/7 हम लेंगे तब, गुना आर का वैल्यू 3.5/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत? 3.5/2 और गुना h का वैल्यू 12। देखिए 3 चौका 12। इसको भी हम क्या करें, बदल दशमलव उड़ा कर इसको कटा दें कि ऐसे ही रहने दें? ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ से यह कट जाएगा, 11 मर्त में हो गया। अब यह 7 से कट जाएगा, 7 × 5 = 0.5, 11 गुना 0.5 गुना यहाँ पे 2 दूनी 4, यहाँ पे 3.5 गुना यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, 11 × 5 = 55, यानी कि 5.5 हो गया, गुना 35 दूनी 70, एक अंक के पहले दशमलव यानी कि 7 हो जाएगा, कोई दिक्कत? 7 × 35 के 5 हाथ में आया 3, 7 × 35 3 38, और एक अंक के पहले दशमलव, कोई दिक्कत? यहाँ पे 0 है तो इसको छांट दिए हैं। 38.5 हमारा क्या हो गया, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। अब कह रहा है कि आप जानते हैं 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, तो इसको लीटर में बदलेंगे। लीटर बराबर गुना कर देंगे 38.5 गुना 1000, कोई दिक्कत? बराबर 38,500 लीटर। अब इसको किलो लीटर में बदलना है, क्या करना है, किलो लीटर। तो आप पढ़े हैं मिली सेंटी डेसीलीटर डेका हेक्टो किलो लीटर, पढ़े हैं ना। यानी कि लीटर के बाद डेका हेक्टो किलो लीटर आ रहा है ना 3 नंबर पे, तो यानी कि 1 पर 3 0 हो जाएगा, 38,500 / 1 पर 3 0 किलो लीटर में बदलने के लिए। तो यह हो जाएगा 3 अंक के पहले दशमलव, यानी कि 38.500, तो लास्ट वाला 0 को छोड़ देंगे, इतना किलो लीटर, कोई दिक्कत? आंसर मिटा दिया अभी से। 6 नंबर सवाल हम देखते हैं। कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 9856 cm क्यों है, यदि इसके आधार का व्यास 28 cm है तो ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम फिगर से बता देते हैं। इसका आयतन हमको दे दिया है, क्या दे दिया है, आयतन दे दिया है, और व्यास दे दिया है 28 cm, ठीक है ना। तो त्रिज्या हो जाएगा 14 cm। आयतन दे दिया है हमको, आयतन कितना दिया है देख लेते हैं, 9856 cm क्यूब, ठीक है ना। तो 1 नंबर में हमसे क्या पूछ रहा है, शंकु की ऊंचाई, h बराबर वाट, h बराबर वाट, यही ना पूछ रहा है। तो अब देखिए कौन सा नियम लगाएंगे, आयतन दे दिया है, r दे दिया है, तो h निकालना है।
तो यह लगाया जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर आयतन। ठीक है, या का चिन्ह दे दीजिए 1/3 गुना पाई का वैल्यू कुछ लेने के लिए नहीं दे रहा है तो हम क्या ले लेंगे 22/7 ले लेंगे गुना यहाँ पे r 14 गुना 14 हो जाएगा और h हमको नहीं मालूम है बराबर 9856। देखिए यहाँ पे 7 दूनी 14, अब यह 3 नहीं कटेगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे h रहने दीजिए, यह 9856 हो गया। नीचे में 3 है तो ऊपर आ जाएगा गुना 3 अब बटा यहाँ पे देखिए 22 गुना 2 गुना 14। कोई दिक्कत? अब देखिए इसको काटते हैं, यह कट जाएगा 2 से, 2 चौका 8, 2 नवा 18, फिर यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 8 16। कोई दिक्कत? 4928 गुना 3 22 गुना 14। कोई दिक्कत? अब 14 से इसको काट कर देखें, 14 3 42 बच जाएगा 7, 14 5 70 बच जाएगा 2, कट जा रहा है। देखिए कैसे कटेगा, 14 3 42। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद यहाँ पे 14 3 42 हो गया, बच गया 7, 14 5 70, फिर बच गया आपको 2 के बाद 8 हो जाएगा तो 14 दूनी 28। फिर देखिए 22 से कट जाएगा 11 से, या फिर डायरेक्ट 22 से काट दें, 22 से नहीं कटेगा 11 से, 11 दूनी 22 और फिर यह कटेगा 11 3 33 और फिर 11 दूनी 22 हो जाएगा। h बराबर हमारा 32 गुना 3 2 2 से भी कट जाएगा। ठीक है ना, देख लीजिए यहाँ पे 16 3 48, 16 3 48 हमारा cm हो गया। यह हो गया h ऊंचाई 48 cm। कोई दिक्कत? मिटा दे अभी से। दूसरा इसमें सवाल दे रहा है, कह रहा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे l हमको ज्ञात करना है। l बराबर होता है √r² प्लस h²। फिगर फिर से देख लीजिए, फिगर मिटा दिए। यहाँ पे यह 28 था नहीं, और यह अभी आया है कितना 48। कितना आया है 48 cm। तो इसका हमको क्या निकालना है, l निकालना है। तो देख लीजिए √14 का स्क्वायर और प्लस h है 48 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? 14 का 196 और प्लस इसका हो जाएगा 48 का 8 8 64 का 4 और फिर आपको हो जाएगा बटा हाथ में 6 और फिर यहाँ पे 4 बटे 32 दूनी 64 और 64 6 70 का 0 हाथ में आया 7 और 4 चौका 16 4 20 3 2304 आएगा 48 का। ऐसे गुना करके देख भी लीजिए, सस्पिशन हो तो। 48 गुना 48 8 8 64 का 4 हाथ में आया 6, 8 चौका 32 32 6 38, फिर 4 बटे 32 का 2 हाथ में आया 3, 4 चौका 16 3 19, 4 8 2 10 9 3 12 1 13 और 1 1 2 2304 आया कि नहीं। फिर यहाँ पे 4 6 10, फिर यहाँ पे 9 1 10, फिर यहाँ पे 3 1 4 1 5 और फिर यहाँ पे 2 2500 आया, जो किसका हो जाएगा 50 का होगा। ठीक है, 50 का स्क्वायर करेंगे तो 50 25 गुना 2 0 50 हमारा क्या हो गया cm। यह हमारा क्या निकल गया l निकल गया। और कुछ इसमें पूछ रहा है तीसरा नंबर में, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि यह वक्र वाला क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। मिटा देते हैं इसे। 3 नंबर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है पाई r l। 22/7 गुना r का वैल्यू कितना है 14 गुना l का वैल्यू बाबू 50, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 गुना 50।
4 5 5 चौका 20 का 0 हाथ में आया 2 5 चौका 20 2 22 और 1 0 2200 हमारा cm स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है स्क्वायर में। मिटा दे अभी से। 7वां नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। भुजाओं 5 cm 12 cm और 13 cm वाले एक समकोण त्रिभुज ABC को भुजा 12 cm के परितः घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पे सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाना है। अब यहाँ पे ऐसे बनाया है, ठीक है ना। यह है 12 cm, फिर उसके बाद आपको दे दिया है 5 cm 13 cm, यह 5 cm और यह कोण 13 cm। कोई दिक्कत। अब इसके परितः घुमाया जाता है, यानी कि यहाँ पे इसको स्थिर रखा जाता है और इसको दनादन ऐसे घुमाया जाता है, ठीक है ना। तो यह आ जाएगा कुछ इस तरह से हो जाएगा ना। और क्या बन जाएगा, यह घूमेगा तो शंकु बन जाएगा। क्या बन जाएगा, शंकु बन जाएगा। यह 13 हो गया, h 12 हो गया और त्रिज्या 5 cm हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे बने इस प्रकार बने ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आयतन बराबर शंकु का आयतन का सूत्र लिख देंगे 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 गुना 22/7 गुना r कितना है 5 गुना 5 गुना h कितना है 12। कोई दिक्कत। 3 चौका 12। यहाँ पे देख लीजिए 22 गुना 25 चौका 100/7। कोई दिक्कत। 2200/7 बराबर हो जाएगा। इसको दशमलव में बदल देंगे। 7 त्रिका 21 बच गया 1, 7 एकम 7 बच गया 3, 7 चौका 28, फिर दशमलव 7 दूनी 14 और 7 बटे 56। इतना हमारा cm क्यों हो गया, इतना cm क्यों। कोई दिक्कत। यहाँ पे आपके किताब में क्या कह रहे हैं कि पाई में दिया है। तो देख लीजिए पाई में जो दिया है तो 22/7 के बदला में हम पाई नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसके बदला में हम 22/7 गुना 100 लिख सकते हैं, बराबर इसके बदला में पाई लिख सकते हैं और गुना 100 लिख सकते हैं, बराबर 100 पाई। हो गया कि नहीं। इतना cm क्यों आंसर। आसान है कि नहीं। मिटा देते हैं इसे। 8वां नंबर सवाल देखिए। कह रहा है यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज ABC को यदि भुजा 5 cm के परितः घुमाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्न 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको क्या करना है, अब इसको कैसे घुमाना है। ऐसे था यह त्रिभुज, हमको था ना, थोड़ा सा नीचे बना देते हैं। ऐसे था, यह 5 cm, यह 13 और यह 12। अब कह रहा है 12 cm के परितः न घुमाकर किसके परितः घुमाया जाए, 5 cm के। किसके 5 cm। तो यह ऐसे चला जाएगा 12 cm, ठीक है ना। और यह ऐसे, यह 13 हो गया और फिर यह क्या बन गया, एक शंकु ऐसे बन गया। इसका ऊंचाई 5 हो गया। अब इसमें देख लीजिए लिख देते हैं h बराबर 5 cm और r बराबर इसका क्या हो जाएगा 12 cm। r बराबर 12 cm। तो इसका आयतन पूछ रहा है। तो आयतन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 गुना पाई गुना r के जगह पर 12 गुना 12 और गुना h के जगह पर 5, 3 चौका। अब देख लीजिए यहाँ पे पाई गुना 5 चौका 20 और गुना 12, यानी कि पाई गुना 240 बराबर 240 पाई cm क्यों। कोई दिक्कत। अब इसमें और चीज़ पूछ रहा है, कह रहा है कि 7 और 8 में प्राप्त दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पे अनुपात पहले 7 का कह रहा है नहीं, तो लिख देंगे प्रश्न 7 का आयतन बाई 8 का आयतन। तो देख लीजिए 7 में आया है 100 पाई, ठीक है ना। 8 में आया है 240 पाई। पाई से पाई कट गया, 1 0 से 1 0। अब यहाँ पे 2 से 5 मत में और 2 से 12 कितना आ गया 5 अनुपात 12 आंसर। आसान है कि नहीं। एक यह आंसर हो जाएगा और एक यह आंसर हो जाएगा। मिटा दे अभी से।
9 नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है। वांछित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे इसका फिगर बना देते हैं। आप लोग देखे होइएगा डेहरी, घर में आपके डेहरी पहले माटी वोटी का बनता न था, अब तो ड्राम आ गया है, लेकिन पहले मिट्टी का डेहरी रहता था। उसी तरह से यह क्या है, शंकु के आकार का एक डेहरी है। इसमें अनाज रखा जाता है। इसमें क्या क्या माप इसका दे दिया है, 10.5 मीटर। यह माप दिया है 10.5 मीटर। फिर उसके बाद ऊंचाई दे दिया है, ऐसे ऊंचाई 3 मीटर, ठीक है ना। तो कह रहा है इसका आयतन निकालिए और फिर इसको ढकने के लिए, प्लास्टिक से ढकने के लिए इसी को ना हम ढकेंगे, यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे r निकालेंगे। r बराबर 10.5/2 होगा ना। यह उड़ाएंगे तो 20 हो जाएगा। 105/20, 5 चौका 20 और 5 से 21 यानी कि 21/4 मीटर। हमारा क्या आ गया, r आ गया, ठीक है ना। तो अब देखिए आयतन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई के बदला में कुछ लेने के लिए नहीं ना दे रहा है, तो 22/7 लेंगे। 22/7 गुना r के जगह पर कितना है, 21/4। 21/4 गुना 21/4। फिर यहाँ पे गुना h के जगह पर 3 से 3 कट जाएगा, 7 तिरका 21। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 है तो 2 दूनी 4, 2 से 11 मत में कोई दिक्कत। 11 तियाँ 33, 11 तियाँ गुना 21। अब भाई 2 चौका 8, 2 चौका 21 तियाँ 63 के 3 हाथ में आया 6, 21 तियाँ 63 और 63 6 69। कोई दिक्कत। 693/8। अब इसको हम क्या करेंगे, दशमलव में बदल देंगे। 8 8 64 बच जाएगा आपको कितना, 5 और 5 के बाद आपका कितना आ जाएगा 3, तो 53 हो गया। 8 7 56 यानी कि कितना 7 मत में ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक ना। तो हमारा कितना हो जाएगा 6 मत, 8 6 48। अब बच जाएगा कितना, 2 3 5 बच गया। फिर 8 6 48 बच गया कितना 2, और फिर 2 बच गया तो 0 हो गया। 8 दूनी 16, कोई दिक्कत। फिर कितना हो गया, 4 बचा तो 8 बचे 40। 86.625 मीटर की आंसर। आसान है कि नहीं। चलिए एक और चीज़ इसमें पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है कि इसको क्या वर्षा से बचाने के लिए ढका जाना है, तो वांछित कैनवास का क्षेत्रफल। तो ढकने के लिए हम क्या करेंगे, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं तिरपाल का क्षेत्रफल। तिरपाल का क्षेत्रफल या फिर कैनवास का क्षेत्रफल बराबर पाई r l। तो l तो हमको मालूम नहीं है, l हमको निकालना पड़ेगा। तो चलिए पहले l निकाल लेते हैं। l बराबर √r² प्लस h²। कोई दिक्कत। यहाँ पे r कितना है हमारा, 21/4 का स्क्वायर, यही ना है, देखिए ना यहाँ पे नहीं निकाले हैं। अब प्लस h कितना है, 3 का स्क्वायर। इसको मिटाना पड़ेगा, मिटा दें। इक्वल टू 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441। अब 22 4 चुका 16। अब प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 3 9/1। कोई दिक्कत। 441 अब प्लस 16 9 144। अब 16। कोई दिक्कत। देखिए जोड़ेंगे 4 1 5, फिर 4 4 8 1। देख लीजिए 4 1 5 और 4 4 8, फिर यहाँ पे 4 1 5। अब देख लीजिए यहाँ पे पूरा रूट दे देते हैं 585/16। 585/16। या तो इसको यहीं पे दशमलव बदल के हम इसका क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, या फिर अलग करके तब वर्गमूल निकालेंगे। देखिए हम कैसे निकालते हैं। इक्वल टू यहाँ पे 16 बाहर आ जाएगा तो 1/4 हो जाएगा, और यहाँ पे रूट अंडर कितना हो गया 585। 585 का वर्गमूल निकाल देते हैं।
5 8 5। देखिए कैसे निकलेगा, इधर से जोड़ा लगता है, 2 दूनी 4, 1 8 5, कोई दिक्कत? यहाँ पे 4। अब 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे? 4 चौका 16, ठीक है ना, 4 चौका 16 हो जाएगा, 4 चौका 16, यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे 4 चौका 16 17, यहाँ पे 15 में से 6 जाएगा 9, फिर यहाँ पे यह कट जाएगा। और यहाँ पे अगर दशमलव में इसको बदलना चाहते हैं तो यहाँ पे दशमलव देकर 2 जीरो डालना पड़ेगा, और यहाँ पे 2 जीरो हो गया, कोई दिक्कत? यहाँ पे हो गया 4 4 8, और यहाँ पे 4। अब देखिए 4 दूनी 8, 2 मत में चला जाएगा, 2 मत में ज़्यादा हो जाएगा, 2 मत में ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 मत में जाएगा। कितना मत में जाएगा? 1 मत में, कोई दिक्कत? 1 8 4, यहाँ पे 9, यहाँ पे हो जाएगा 9 में से 8 जाएगा 1, और यहाँ पे 8 में से 4 गया 4, यानी कि 419 आया। और भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इतना ही पे हम रहने देते हैं। कितना आया? 24.1/4। अब इसको हम दशमलव में बदल देते हैं, कोई दिक्कत? इसको हम दशमलव में बदलेंगे तो यह आ जाएगा हमारा कितना? 4 छक 24, और फिर यहाँ पे दशमलव, और फिर इसमें भाग नहीं लगेगा तो 1 जीरो और बैठेगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक ना। फिर यहाँ पे 4 दूनी 8, फिर यहाँ पे बच गया कितना? 2, फिर 2 के बाद 0, तो 4 5 20, यानी कि 6.025 आया, इतना मीटर, कोई दिक्कत? फिर उसके बाद यह आ गया हमारा, अभी क्या आया? एल आया। क्या आया? एल आया। अब जब एल आ गया, यहाँ पे एल यहाँ पे दिखा देते हैं, 6.025 वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 22/7 गुना आर का कितना आया था हमारा? 21/4, गुना इसका आया है 6.025, यही ना आया है। 70 का 21। यहाँ पे देखिए इसको काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 से 11 मत में। अब देखिए 11 तियाँ 33 गुना 6.025/2, इसको 33 से गुना करेंगे, 6025 33, 3 5 15, हाथ में आया 1, 3 दूनी 6 1 7, फिर यहाँ पे 0, फिर 3 6 का 18, 3 5 15 का 5 हाथ में आया, कितना? 1, 3 दूनी 6 1 7, फिर 0, 3 6 का 18, 5 7 5 12, 7 1 8, फिर यहाँ पे 8 8 1 9, यहाँ पे 19 88 25, 19 88 25, और 3 अंक के पहले दशमलव, तो यहाँ दशमलव/2, कोई दिक्कत? अब फिर इसको क्या करेंगे? हम तोड़ेंगे, यानी विभाग दे देंगे। 2 9 18, 2 9 18, बच गया 1, और फिर 8 उतरेगा, तो 2 9 18, फिर दशमलव है तो दशमलव डाल देंगे, 2 चौका 8, फिर बच गया हमारा, यह आया 2 एकम 2, फिर यहाँ पे 2 दूनी 4, फिर इसको 1 बचा तो 2 5 10, यानी कि 99.4125। अगर इसको यानी कि 2 ही अंक तक रहना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको हटा देंगे, ठीक है। सन्निकट मान इसका निकाल लेंगे, इतना हमारा क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तिरपाल की आवश्यकता होगी, कोई दिक्कत? चलिए आपका यह भी चैप्टर का क्या हुआ? ख़त्म हुआ। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिए। अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर कोई प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में निधड़क कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।